तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहां पर आने की? डीके सहगल, अगर मैं किसी को बेनकाब करने की ठान लूं ना तो उसको बेनकाब किए बिना रहता नहीं। मैंने तो सपने पे भी नहीं सोचा था कि तुम इतना बड़ा झूठ बोलोगे। जरा देखो इसकी तरफ, देखो कितना प्यार करती है वो तुमसे, कितना भरोसा है उसको तुम पर, भगवान की तरह पूछती है, और तुम उसके जज्बातों के साथ खेल रहे हो। नहीं डीके सहगल, जरा सोच के देखो, जिस दिन उसको पता चला कि उसका भगवान समान डीके सहगल एक स्मगलर है, तो उस पर क्या गुजरेगी? कभी सोचा तुमने? ऐसा कभी नहीं होगा। तुम्हें क्या चाहिए? कितना पैसा चाहिए तुम्हें? बोलो। लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, बोल। मैं तुम जैसे लोगों को बहुत अच्छी तरह जानता हूं। बोलो। डीके सहगल, जो लोग दौलत के सामने अपना ईमान बेच देते हैं वो कोई और होते होंगे, या फिर तुम्हारी तरह, मेरी तरह नहीं। सत्यम! सत्यम! तुम? दिशा, मजबूरी थी इसलिए आना पड़ा मुझे। मैं जान सकती हूँ ऐसी क्या मजबूरी थी? दिशा, जिसे तुम प्यार करती हो, जिस पर इतना भरोसा करती हो, वो डीके सहगल एक स्मगलर है। वो कानून का और समाज का मुजरिम है। नेशनल म्यूजियम में ब्लैक डायमंड की चोरी हुई थी, वो तुम्हारे पति ने ही की थी, अली के साथ मिलकर। और अली और ये दोनों डायमंड के स्मगलर हैं। मेरे पास इन दोनों के खिलाफ सबूत भी थे, लेकिन तुम्हारे पति ने मुझसे चुरा लिया उसको। ठीक है, ये जो कह रहा है क्या वो सच है? कुछ मत बोलो डीके, मुझे मेरे सवाल का जवाब मिल गया। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि तुम इतना गिर सकते हो। क्यों किया तुमने ऐसा डीके? जवाब दो डीके, क्यों किया तुमने ऐसा? धोखेबाज हो तुम, झूठे हो तुम। दिशा, दिशा, मैंने जो कुछ भी किया वो हमारी खुशी के लिए किया, हम दोनों के लिए किया। तुम यहां हो रानू, मैं तो डर ही गया था। डर गए थे? क्यों? रानू, मुझे लगा कि तुम मुझे फिर से छोड़कर चली गई। कैसी बातें कर रहे हो वेदांत? ऐसी बातें मजाक में भी मत करना। रानो, चाय उबल रही है। तो क्या सोचा है तुमने वेदांत? आगे क्या करना है? कोई नौकरी कर लेता हूं दिशा। वेदांत, तुम फिर से कनका में काम क्यों नहीं करते? नहीं दिशा, तुम तो जानती हो ब्रदर को। तुम उसकी चिंता बिल्कुल मत करो, मैंने डीके से ऑलरेडी बात कर ली है। तुम तैयार हो जाओ, आज से ही ज्वाइन कर लो। समझ में नहीं आता कि दिशा के एहसानों का कर्ज कैसे चुकाऊंगा।
ऑफिस दिशा, और कहाँ? तुम ऑफिस जाके बोर नहीं हो जाते वैसे? हर रोज सुबह ऑफिस जाते हो और फिर सारा दिन काम काम काम। हाउ बोरिंग। तुम आज ऑफिस मत जाओ ना, घर पर ही रहते हैं। ऐसा करेंगे, लंच करने कहीं बाहर चलेंगे। बाहर ही क्यों चलेंगे, हम लोग घर पर ही रहेंगे और मैं अपने हाथों से तुम्हारे लिए खाना बनाऊंगी, ठीक है? तुम्हें याद है जब मैंने पहली बार तुम्हारे लिए खाना बनाया था? तुम्हें लगा कि बाबा ने बनाया है और तुमने उन्हें बख्शीश भी दे दी थी। क्या बात है, ठीक है? तुम बहुत चुप लग रहे हो। निशा, मैंने बहुत दिनों के बाद ऑफिस ज्वाइन किया, बहुत सारे काम हैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड। यू आर राइट। ऐसा करो, तुम ऑफिस के लिए तैयार हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता लगाती हूँ। अरे रानू, इतनी जल्दी ब्रेकफास्ट बना भी दिया, लगा भी दिया, इंतजार नहीं किया मेरा? इंतजार? वो किस चीज के लिए बुआ जी? अरे तेरी मदद करने के लिए। कैसी बातें कर रही हैं बुआ आप? दो दो बेटियों के होते हुए आप क्यों काम करेंगे? नमस्ते सभी को, हमारा बहुत बहुत नमस्ते। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। बिल्कुल सही टाइम पर आए हैं। नाश्ता कीजिए। अरे नहीं नहीं, आप वो नाश्ता करके आया है। करके आया नहीं, बोलो बोलो कि हम नाश्ता करके आए हैं। वो जब देख रही हैं कैसे भाषा का अपमान हो रहा है। छोड़, जान दो। भाई वेदांत जी, हमारी तरफ से सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारकबाद। पीके साहब, मुबारकबाद की अगर कोई हकदार है तो वो दिशा है। ये दिशा ही है जिसकी वजह से मेरी जिंदगी में खुशियां फिर से लौट आई हैं। हाँ दी, हम आपका एहसान कभी नहीं भूल सकते। कैसी बातें कर रही हो रानो? इसमें एहसान की कौन सी बात है? जिसने जो भी किया अपना फर्ज समझकर किया। और वैसे भी अपनों पर कैसा एहसान? अब तुम और वेदांत दोनों हनीमून पर जाने की तैयारी कर लो। हाँ हाँ, ये लोग जाएंगे हनीमून पर, मगर अकेले नहीं जाएंगे। आप और डी के सर भी साथ जाएंगे। ये है ना बात, बहुत बढ़िया बात की। देखो, ये सब बातें बाद में, मुझे कुछ कहना है। अभी तो आप सब ऑफिस में जाएंगे। आपके जाने के बाद दिशा अकेली बोर हो जाएगी और इसका कोई ख्याल नहीं रखता। क्या ख्याल नहीं रखते भाई? हम हैं ख्याल रखने के लिए, पीके श्रीवास्तव। देखिए दिशा जी, आज आप बोर नहीं होंगी, हमारे साथ आप ही चलेंगे, कोई जाने। नहीं नहीं नहीं, वो डीके। अरे डी के सर की फिक्र मत करो, अपुन है ना जॉनी भाई, अपुन सब संभाल लेगा। चलो 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 चलो। ठीक है। पुलिस? पुलिस यहाँ क्या कर रही है? दुष्यंत बाबू, आप ठहरो ही हैं, हम देखते हैं ना माजरा का है। आइए। नमस्कार इंस्पेक्टर साहब, हम ऑपरेशन विभाग के प्रमुख हैं, पीके श्रीवास्तव। और अपुन जॉनी, हेड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। हमें किसी ने कंप्लेंट की है कि आपके अकाउंट डिपार्टमेंट से कुछ रुपए चोरी हुए हैं। फोन किसने किया था आपको? जी मैंने। बेवकूफ हो कहा? जरा से पैसा इधर उधर का हुआ कि बस झट से पुलिस को फोन कर दिया। घरेलू मामला है, हम मिल के सुलझा लेते कि नहीं? इंस्पेक्टर साहब को कष्ट काहे दिए हैं बुला के? वो क्या है कि अब मैं आ ही गया हूँ तो कुछ पता लगा कर ही जाऊंगा। मुझे सब लोग की तलाशी लेनी है। नहीं इंस्पेक्टर साहब, तलाशी काहे ले रहे हैं? तलाशी लेने की कोनो जरूरत नहीं है। हम यहाँ का दृश्य आपका समझा देते हैं अच्छे से।
श्रीमान राजकुमार जी जो है ना, ये दोपहर में बैंक पैसा लेने जाते हैं और जब पैसा लेके आते हैं तो सारा पैसा हमारे अकाउंट डिपार्टमेंट के जो वो पेट्रोल टैंकर है ना, अकाउंटेंट, इनके हाथ में थमा देते हैं और शंकर जी जो है वो पैसा अलग अलग विभाग में दे देते हैं जाके। राजकुमार जी, आपने बैंक से पैसा निकाला था? जी। शंकर जी, आपको पैसा मिला? मैंने उसे 400 में बांट दिया। 400 में बांट दिया। किसको दिया था? प्रवीण को दिया। प्रवीण? 25,000 रुपया कहाँ है प्रवीण? जी वो पैसे वो मैं पहुंचाने वाला था सर। हाँ? था से क्या मतलब है तुम्हारा? इसका मतलब तुम ही ने चोरी की है? नहीं साहब, वो पैसे मैं पहुंचाने वाला था सर। अरे कब पहुंचाने वाला था? कल? झोलर? तू क्या खर्चा पानी? ले जाओ इसे, इसी ने चोरी की, ले जाइए इसे। ले जाओ। वेलकम टू कनिका। बैठिए। थैंक्स पीके भाई, आज आपकी वजह से एक चोर पकड़ा गया। लेकिन पीके भाई साहब, जॉनी भाई, आपको ये पता कैसे चला कि चोरी उसी ने की है? गिराज चलाए हैं इसलिए हमको पता है। जब जब गिराज में किसी मैकेनिक को गाड़ी का पार्ट चोरी करना होता था तो गाड़ी डिलीवर करने से ठीक 5 मिनट पहले चोरी करता था। लेकिन वो पार्ट चोरी होने से फिर वो गाड़ी चलती कैसे है? हाँ भाई, चोरी से मतलब ये है कि पुराना पार्ट डाल के नया निकाल लेना। और चोरी जो है हमरे चेक करने के बाद और मालिक तक डिलीवर होने से पहले, मतलब बीच में चोरी होती थी। इन्हीं अनुभव के आधार पर हमने समझ लिया कि यहाँ जो चोरी हुई है वो शंकर जी के पेमेंट करने के बाद और डिपार्टमेंट में पेमेंट पहुंचने से पहले, मतलब बीच में हुई। ठीक है, हम लोग चलें जरा। ठीक है, चलिए। हम क्या कह रहे हैं? आइए। डीके, अब कंपनी संभालने के लिए जॉनी भाई और पीके भाई सब हैं ना, तो हम लोग क्यों ना कुछ दिनों के लिए कहीं बाहर चलें? सोचते हैं इस बारे में। अच्छा ठीक है, तो तुम बैठकर सोचो, तब तक मैं थोड़ी शॉपिंग करके आती हूँ। लंच पे मिलती हूँ तुमसे। मुझे तो लगा था कि पुलिस मेरी तलाश में आई है यहाँ। समझ में नहीं आता क्या क्या। डीके मुझसे मोबाइल छीन कर ले गया। अब मेरे पास एक ही रास्ता है कि मैं डीके के खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट कर दूं और दिशा को डीके की असलियत पता चल जाए और वो खुद डीके को छोड़ दे। या फिर मैं ये सब भूल जाऊं और दिशा को एक झूठ की जिंदगी जीने दूं। समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूं। चिंटू, मेरा बच्चा कहीं चोट तो नहीं लगी? कैसी माँ है आप? शर्म आनी चाहिए आपको, कमाल करती हैं आप। बच्चा इस तरह सड़क के बीच में भाग रहा है, अगर बच्चा गाड़ी के नीचे आ जाता तो? ऐसा क्या जरूरी काम कर रही थी आप जो आपको बच्चे का होश तक नहीं है? बच्चा आपके पास नहीं है और आपको पता भी नहीं है। अगर मेरे बच्चे को कुछ हो जाता तो? मैडम, आपका दिमाग तो नहीं खराब है? ये आपका नहीं, मेरा बच्चा है। मैं इसकी माँ हूँ। लाइए मेरा बच्चा मुझे वापस दीजिए। मेरा बच्चा तो
हाय दिशा, बहुत इंतजार करवाया तुमने आज मुझे। जब तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम लंच पे आओगी तो आई क्यों नहीं? मैं तुम्हारा इतना इंतजार करता रहा और फिर मुझे इतनी भूख लग रही थी कि मैंने लंच कर लिया। अरे दिशा, ये क्या दिशा, तुम रो रही हो? क्या हुआ दिशा? डीके, मुझे मेरा बच्चा चाहिए डीके। सॉरी डीके। डीके, आज मैंने रोड पर देखा एक बच्चा कार के नीचे आता आता रह गया। मैं तभी से बहुत परेशान हूं। हमने वादा किया था ना एक दूसरे से कि हम कभी इस बारे में बात नहीं करेंगे, किया था ना? हाँ डीके, पर मैं क्या करूं? सारा दिन बैठे बैठे बच्चे की याद आ ही जाती है, ना चाहते हुए भी। तुम एक काम क्यों नहीं करती? तुम मेरे साथ कनका में आके काम क्यों नहीं करती जैसे तुम पहले किया करती थी? तुम्हारा दिल भी बहल जाएगा और तुम्हारे दिमाग में ऐसा कोई ख्याल भी नहीं आएगा। डीके, अगर काम करना है तो कनका में नहीं। अगर तुम्हें इजाजत हो तो मैं नेशन बीट में काम कर सकती हूँ। I don't think it's a good idea. ठीक है, मैं जानती हूँ कि तुम क्यों मुझे नेशन बीट में काम करने से मना कर रहे हो। तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है डीके। दिशा, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, लेकिन जो कुछ भी अतीत में हुआ वैसा कभी दोबारा नहीं होगा डीके। मैं तुमसे वादा करती हूँ, तुम्हारे और मेरे बीच में सत्या कभी नहीं आएगा। डीके, मैं हमेशा तुम्हारी थी, तुम्हारी हूं और तुम्हारी ही रहूंगी। अब मैं क्या कहूं? तुम अपनी जिद के आगे किसी की सुनती कहो। अगर तुमने ठान लिया कि तुम नेशन बीट में काम करोगी तो तुम करके रहोगी। मैं क्या बोलूं? I love you, डीके। आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर, अली नाम का स्मगलर पुलिस की गिरफ्त में है। आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर, अली नाम का स्मगलर पुलिस की गिरफ्त में। आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर, अली नाम का स्मगलर पुलिस की गिरफ्त में है। अली स्मगलर? सुनो, पेपर देना। डायमंड स्मगलर अली अरेस्टेड। मुंबई पुलिस ने अली नाम के एक आदमी को गिरफ्तार किया है। पुलिस को शक है कि अली नाम का यह शख्स हीरो की तस्करी करता है और नेशनल म्यूजियम में हुई ब्लैक डायमंड की चोरी में भी इसका हाथ था। पुलिस अली से पूछताछ कर रही है और पुलिस को उम्मीद है कि जल्दी वो अली से उसके पूरे साथियों के नाम उगलवा लेगी और अली के दूसरे साथियों को भी गिरफ्तार कर लेगी। दूसरे साथी मतलब कहीं इनका इशारा डीके की तरफ तो नहीं है? इसका मतलब डीके हीरो का स्मगलर है।